आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम नैतिकता और संस्कृति के अंतर्गत देखेंगे बुद्धि, तर्क और भावना की भूमिका। सबसे पहले देखते हैं बुद्धि क्या है। बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं तथा तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। यह भावना और अंतःप्रज्ञा से अलग है। बुद्धि ही मनुष्य को नवीन परिस्थितियों को ठीक से समझने और उसके साथ अनुकूलित होने में सहायता करती है। बुद्धि को सूचना के प्रसंस्करण की योग्यता की तरह भी समझा जा सकता है, मतलब सूचना का प्रसंस्करण इसमें होता है। बुद्धि के कारण ही मानव सर्वश्रेष्ठ है। बुद्धि एक ऐसा सामान्य शब्द है जिसका हम अपने दिन प्रतिदिन के बोलचाल की भाषा में काफ़ी करते हैं। तेजी से सीखने तथा समझने, अच्छा स्मरण तथा तार्किक चिंतन आदि गुणों के लिए हम दिन प्रतिदिन की भाषा में बुद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं। बुद्धि बुद्धि जो है प्रकृति और पोषण से ये क्या होती है, प्रभावित हो रही है, और इससे ही क्या होती है, पुष्ट होती है। आगे देखते हैं, ये जो बुद्धि है, ये बुद्धि का प्रभाव किस किस का होता है। वंशानुक्रम का होता है, उसका वंश कैसा है, लिंग का होता है, वो स्त्री है या पुरुष है, आयु का होता है, स्वास्थ्य का होता है, वातावरण का होता है, प्रजाति का होता है। आगे है बुद्धि की भूमिका। बुद्धि की भूमिका पहला है सीखना, नवीन परिस्थितियों से सामंजस्य करते हुए सीखना। समझ पैदा करना, बुद्धि से ही समझ आती है और इससे नवीन परिस्थितियों में समझ पैदा होती है। बुद्धि की भूमिका में तीसरा है स्मरण की क्षमता इसमें रहती है और सूचना का एक प्रकार का संस्करण रहता है, और उसके साथ साथ पुनः पुनः स्मरण का भी इसमें समायोजन होता है। और एक होता है तार्किक चिंतन ये तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्ति में सहायक होता है, और तार्किक चिंतन के माध्यम से ये जो होता है कार्य, ये भी बुद्धि की भूमिका में है। तो ये हो गया आपका बुद्धि की भूमिका में 4 प्रकार से आपको सीखना, समझना, स्मरण, तार्किक चिंतन, ये बुद्धि की भूमिका है। आ गया था तर्कवाद रीजनिंग, तर्क वितर्क द्वारा चेतना द्वारा किसी चीज को समझने, तथ्यों को स्थापित व प्रमाणित करने, तर्क को प्रयोग करने तथा व्यवहार तथा विश्वास के कारण समझने व उन्हें बदलने की प्रक्रिया को तर्कवाद कहा जाता है। कई मानवीय कार्य या अध्ययन जिनमें दर्शन शास्त्र, विज्ञान, भाषा, गणित और कला शामिल है, तर्क वितर्क की शक्ति पर निर्भर है, और यह सक्षमता अक्सर मानवों को पृथ्वी के अन्य प्राणियों से भिन्न करने वाला एक महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। आगे आता है संवेग। भावनाएं सचेतन मानसिक प्रतिक्रियाएं हैं जिन्हें व्यक्तिपरक रूप से मजबूत भावनाओं के रूप में अनुभव किया जाता है, जो आमतौर पर एक विशिष्ट वस्तु को निर्देशित होती है और आमतौर पर शरीर में शारीरिक और व्यवहारिक परिवर्तनों के साथ होती है। संवेग को हम अलग अलग प्रकार से की भूमिका में हम देख सकते हैं। एक पहला है सैड से स्टार्ट करते हैं। सैड मतलब दुखी, फिर उसके बाद हैप्पी मतलब आपका प्रसन्न चित्त होना। एक्साइटिंग मतलब होता है आपका उत्साह आना, जो फेस के चित्र है उससे देख सकते हैं। होता है टेंडर मतलब होता है नाजुक स्थिति, कोमल स्थिति। और स्केयर्ड मतलब जो डर की जो भावना है। और एंग्री मतलब होता है गुस्सा। तो ये 6 बिंदु से आपने देखा कि ये संवेग की भूमिका इन 6 में दिखाई देती है। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।